भज मन नारायण 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 भज मन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। आज हमारे मध्य हिंदी का बहन, हिंदी का भगत जी हैं, जिनकी टीम के द्वारा एडिक्शन किलर नाम की एक दवाई इन्होंने बनाई है, जो नशा छोड़ने में बहुत सहयोगी और उपयोगी है। तो हम बहन का बहुत बहुत स्वागत करेंगे आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। धन्यवाद महाराज जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें मौका दिया अपने साथ इस दवाई को आगे बढ़ाने का, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का, ताकि हम बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी माताएं, ऐसी बहनें जो ग्रस्त हैं इस बीमारी से, उनकी मदद कर सकें। तो क्या दवाई में विशेषता है, ये क्या है, किस चीज़ की दवाई आपने बनाई और कब बनी, कितने वर्ष पहले? महाराज जी, ये जो दवा है ये 70 तार की आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है एडिक्शन किलर। ये क्या करती है, ये बेसिकली नशा छोड़ने में लोगों की मदद करती है, और नशा छोड़ने में भी ऐसी मदद करती है कि जो लोग कई बार नशा नहीं छोड़ सकते, या जिनकी घर वाले चाहते हैं कि वो नशा छोड़ें लेकिन खुद से मरीज़ नहीं चाह रहा नशा छोड़ने के लिए, तो ये दवाई उन केसेस में भी मदद करती है। दवा ऐसा होता है कि ये 2 फॉर्म में आती है, पाउडर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड वाला जो फॉर्म होता है, दूध में मिला के या पानी में मिला के अगर मरीज़ को दिया जाए तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होने लगता है, क्योंकि उसको पता भी नहीं चलता वो दवा ले रहा है और उस पर असर भी होने लगता है। तो इस दवाई को लेने के बाद नशा छूट जाता है, पक्का कंफर्म? जी देखिए, 21 से 90 दिन का समय लगता है पूरी तरीके से दवा का असर आने में, क्योंकि दवा में ऐसी कई औषधियां हैं, कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है। आप देखेंगे भी अगर इसके पीछे लिखा है तो उसमें ब्राह्मी है, गिलोय है, अश्वगंधा है, आंवला है, इस तरीके की जड़ी बूटियाँ हैं। और ये जो हमारी दवा है ये 4 स्टेजेस में काम करती है। पहले स्टेज में ये स्ट्रेस को कम करती है, तो जो हमारी गोखरू है वो एंटी स्ट्रेस मेडिसिन होती है, तो वो स्ट्रेस लेवल को कम करती है, क्योंकि आजकल जो नशा लोग करते हैं वो चिंता की वजह से ही करते हैं। किसी ना किसी चीज़ की चिंता है उन्हें, जो नशे की तरफ उन्हें खींच के लेके जा रही है, तो वो जड़ी बूटी उसी चिंता को कम करती है। दूसरे स्टेज में ये आपकी बॉडी को साफ़ करती है, टॉक्सिफिकेशन करती है। तो हल्दी है इसके अंदर जो नेचुरल डीऑक्सीडेंट है, और इसके अंदर आंवला है जो विटामिन सी से भरपूर है, तो इम्यूनिटी बढ़ाता है आपकी। गिलोय है, गिलोय तो अमृता है, तो वो अमृत समान औषधि है। तीसरे फेज़ में जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं और छोड़ने की तरफ चलते भी हैं, उन्हें कुछ दिक्कतें आती हैं, कई बार उल्टी जैसा लगता है, कमज़ोरी आती है, मन ना लगना, नींद ना आना, तो इसके अंदर अश्वगंधा, शंखपुष्पी जैसी औषधियाँ हैं जो हेल्प करती हैं उनको अच्छी नींद आए, उनकी बॉडी रिकवर कर सके। और चौथे फेज़ में जो नशे की वजह से आपका लीवर है, हार्ट है, या किडनी आपकी कमज़ोर हो गई है, तो उसको रिजेन्युएट करने में मदद करेगी। सुंदर जी। तो अब आप जो शराब पी रहे हैं, गुटखा तंबाकू नशा कर रहे हैं, यदि वो नशा छोड़ना चाहें तो हमारी बहन ने, एक सुंदर सी इनकी टीम ने एक दवाई बनाई है, एडिक्शन किलर जी। और इस दवाई के द्वारा वो दवाई कैसे ली जा सकती है और कैसे? ये 2 फॉर्म में आती है महाराज जी, एक पाउडर फॉर्म में और एक लिक्विड फॉर्म में। दिन में 2 बार मरीज़ को ये दवा देनी होती है। अगर मरीज़ को बता के देना है तो हम बता के भी दे सकते हैं, और बिन बताए देना है तो 8 से 10 बूंदे हम उसके दूध में, पानी में मिला के दे सकते हैं। और पाउडर देना है तो 3 से 5 ग्राम सुबह, 3 से 5 ग्राम शाम को खाना खाने के साथ या खाने में मिला के। सुंदर। तो अब आप में से कोई भी यदि शराब नशा छोड़ना चाहते हैं, अपनों का छुड़वाना चाहते हैं, तो ये दवाई आपके लिए सहायक हो सकती है, उपयोगी हो सकती है। शायद इस दवाई के बाद आपके जीवन में खुशहाली आए। कुछ काम तो दवाई करती ही है, लेकिन कुछ आपकी अपनी भी इच्छा शक्ति होती है। यदि आप छोड़ना चाहें नशा, तो कोई भी नशा बिना दवाई के भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति, आप कहते हैं कि मैं छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, आदत बन गई है। तो वो जो आदत है, वो जो लत है, वो लत छुड़ाने के लिए ही बहन ने ये दवाई बनाई है। तो आप भी, आप अगर इस पे देखेंगे ना महाराज जी, तो
ये प्रॉपरली पूरी की तरीके से आयुर्वेदिक दवा है और इसके ऊपर जीएमपी आयुष मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेशन वगैरह सब चीज़ें दी हैं। तो ये प्योरली सेफ दवाई है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है कि अगर कोई लेगा तो उसकी किडनी लीवर खराब होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस दवाई का। चलिए बहुत अच्छा, आपकी रिसर्च के लिए तालियां बजाइए कि समाज के लिए नशा मुक्त भारत बने, उसके लिए इन्होंने बहुत उत्तम प्रयास किया है। इसके लिए इनका स्वागत वंदन अभिनंदन होना ही चाहिए। धन्यवाद। खुश रहिए। कैसे हैं आप लोग? आज की प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। ये बहन हमारी गुजरात से आई हैं। बोलिए। राधे राधे जी, प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्योंकि ये हमरो ब्रज है इसलिए राधे राधे नाम तो आना चाहिए। महाराज जी आपके चरणों में सादर सादर नमन करती हूँ। मैं गुजरात राजकोट से आई हूँ और हमें शायद राधे यहाँ बुला रही थी, इसलिए हम रास्ता भटक गए थे और यहाँ से निकले, आपके दर्शन किए। आपके दर्शन हमने 3 बार किए, लेकिन बार बार यहाँ पर आने का मन हो रहा है क्योंकि आपकी टीम और आपका जो प्रेम और भाव है, क्योंकि हम गुजराती है ना, वो प्रेम के भूखे हैं। हमें जहाँ प्रेम मिलता है वहाँ हम एक बार नहीं 500 बार दौड़ के जाते हैं क्योंकि वहाँ प्रेम है। इसलिए महाराज जी आपको मिलने के लिए हम 2 दिन ज़्यादा रुके। हमने सोचा इतना प्रेम और इतना भाव मिल रहा है तो हमें मिल के ही जाना है, इसलिए हमारा यहाँ की सेवाओं का दर्शन किया? जी हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये बहन बहुत अच्छा गाती हैं, भजन गाती हैं, भजन सुनाना चाहती हैं। मेरा नाम मीरा आहिर है और गुजराती कलाकार हूँ। एक हिंदी सॉन्ग भी मैंने लिखा है जो मैं लेके आ रही हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा सोचा कि मैं ब्रज जाऊँ क्योंकि हम यादव हैं, कृष्ण वंश है, इसलिए सोचा हमारे नज़दीक द्वारका होता है, हम बार बार द्वारका जाते हैं द्वारकाधीश के दर्शन के लिए। लेकिन मन में ऐसा विचार आया कि द्वारकाधीश को जो प्रिय है वो तो राधे है, तो क्यों ना राधे के दर्शन किए जाए, इसलिए हम ब्रज में आए। और महाराज जी के लिए आपको गुजराती गाना सुनाओ या हिंदी? हिंदी गुजराती मिक्स कर लीजिए। दोनों। कुछ हिंदी कुछ गुजराती। कुछ हिंदी, पहले गुजराती सुनाती हूँ क्योंकि हमारे नजदीक द्वारिका है। ठीक है, सुनाओ। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़े छे, कानुड़े माया लगाड़ी रे। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़े छे, कानुड़े माया लगाड़ी रे। तमे मने माया लगाड़ी मारा वाला, कानुड़े मोरली वगाड़ी रे। मीरा नो श्याम मारो राजा रण छोड़े छे, कानुड़े माया लगाड़ी रे। वाह, सुंदर, बहुत बढ़िया। और एक महाराज जी अब हिंदी। पता नहीं, लेकिन आप में हमें कृष्ण के दर्शन हुए, इसलिए हम बार बार दौड़ के आए यहाँ पर और रुके क्योंकि हमने तय किया था आपको मिल के ही जाना है। आपकी जो टीम, वो भैया है जो बहुत बहुत अच्छा आंसर देते हैं सबको, और आप जो सेवा कर रहे हो, मैं ऐसा बोलती हूँ अगर माँ बाप हमारे हैं जिसने हमें जन्म दिया तो उनकी सेवा करने का हमारा फर्ज है। ये जो नहीं करते पता नहीं वो शायद नरक में ही जाएंगे, लेकिन भगवान ने बोला है मैं आप मेरी पूजा नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन आप अपने माँ बाप की पूजा करो क्योंकि माँ बाप में ही भगवान है। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, हर मुसीबत से बचाया ये कर्म है। कैसे हैं आप? जी गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में हमारा चरण बंदन। खुश रहिए। गुरुदेव आप ये दर्शन पहली बार बागेश्वर धाम में प्रभु जी ने करवाए थे। हाँ। सर आपको हम टीवी में देखते थे, लेकिन उस दिन जो है प्रत्यक्ष पहली बार सामने ही देखा। जी जी। आज हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ। यात्रा में आए हुए थे। हाँ। वो बुलेट से आए प्रभु, हम हैं? गुरुजी बुलेट से आए हुए हैं। हमने जब गुरुजी हमारे प्रभु हमारे जब दिल्ली से वृंदावन पैदल आ रहे हैं तो गुरुजी हम वो हमारी मैडम दोनों लोग बुलेट से आए हुए हैं। अभी यात्रा वहाँ विराम हुई तो हमने चलो आपके दर्शन हो जाए तो सीधे यहीं चले आए। वाह। जी गुरुदेव। तो बताओ कैसे हो आप, लोगों को कैसे हंसाते हो? जरा हंसो हमारे को। अच्छा!
जय गुरुदेव, आप आशीर्वाद है। तो आपकी पत्नी हंसी रात को 2 बजे यदि आप उठ तो तो आपकी पत्नी तो डर जाती होंगी। हमारी तो गुरुदेव कुछ भी हंसी नहीं है, हमारे फादर की तो और बुलंदी थी। आपके पिताजी की? जी जी। तो जब जी। आप पैदा हुए तब पिताजी कैसे हंसे? अरे वो तो बहुत है गुरु, तो आवाज ही है, वो जनरली बात करते गुरुदेव, बहुत मतलब काफी मतलब अलग ही। हाँ तो अच्छा ये बताओ जी, जब आप शादी करने गए मंडप के नीचे तो ऐसे नहीं हंस पड़े थे? नहीं 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 नहीं, उन्हें और पता चल जाता वो तो हिलाई जाती। जी गुरुदेव, वो तो उन्हें 4-5 दिन बाद मालूम चला। 4-5 दिन बाद मालूम चला कि आप ऐसे हंसते हैं? जी जी गुरुदेव। और जब मालूम चला तब कैसा हुआ, कैसे लगा उनको? फिर कुछ नहीं, धीरे धीरे फिर उनकी आदत पड़ गई। तो अब आपके संग वो भी हंसने लग गई ऐसी? हाँ नहीं, वैसा तो नहीं ले रहा, मुस्कुरा ले लेती है। थोड़ा सा हंस लेती है, मुस्कुरा लेती है बस। मुस्क क्यों आपकी तरह ठाक ऐसे हंसे? कैसे हंसते? बहुत मजा, बहुत सुख है ये जीवन में, सबको हंसना चाहिए बिंदास। और ये बहुत बड़ा पुण्य करते, सबको हंसाते रहते हैं। जी, सुबह हम 4 बजे से उठ जाते हैं और रात की 12 बजे तक ऐसे बिंदास रहते हैं, ऐसे हंसते रहते 12 बजे तक? मतलब जहाँ बैठते हैं, जहाँ आई हंसी मजा हुई तो तुरंत मतलब कई बार हंसते हैं, काउंटिंग। तो आपको ये याद है कि आप सबसे अधिक देर तक कब हंसे? शुरू से हंसे हो, जब वहाँ प्रभु के मंच पे पहुँचते हो तो फिर बात ही अलग हो जाती है। कितने बच्चे हैं? बहुत, एक बेटी भरे। बेटी का विवाह हो गया? नहीं, वही छोटी है, अभी 10th क्लास में है। तो आप काम क्या करते हैं? हमारा प्रॉपर्टी अभी काम है, टीचर भी हैं सर। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। जय गुरुदेव, जय हो जय हो जय हो गुरुदेव। ग्राहक जी हंस हंस के पागल हो जाएगा। जी गुरुदेव, कृपा है। तो आप ये कहाँ से सीखे हंसना? कुछ नहीं, वो तो शुरू से जन्म से ही ऐसी है। तो जब आप पैदा हुए थे तो रोए नहीं थे? अब वो तो हमें गुरुदेव ध्यान नहीं है, लेकिन फादर हंसा करते थे, तो वैसे ही हमारे। तो आप जब पैदा हुए होंगे जी, तो सब बच्चे रोते हैं, आप कैसे हंसे होंगे? अब ये पता तो नहीं साहब, हो सकता है शायद हंसते ही हुए पैदा हुए हो। कृपा है आप सभी संतों की। जी प्रभु। चलिए भगवान करें आप सदा हंसते रहें, जी गुरुदेव, हंसाते रहें, खुश रहें। और कुछ कहना है? बस कुछ एक बार पब्लिक को बोलिए कि ये भी आपके संग हंसे। जी, राधे राधे। जीवन में सभी को ऐसा ही हंसना चाहिए, और ये भी हमारे प्रभु ने जो है तो बहुत ही हंसवाते हैं। अगर पहुंच गए तो बस उनने थोड़ा ऐसे ही बार कर दिया तो बहुत हंसी आती है। जय गुरुदेव की जय हो, राधे राधे। तो आप जय हो जय हो, जय गुरुदेव की जय हो। ये मैया हंस रही है ना, राधे राधे। ये मैया हंस रही है तो उनकी लिपस्टिक दिख गई, दांत में लगी हुई है। अच्छा अच्छा। जय हो जय हो जय हो गुरुदेव। माताएं ना कम हंसती हैं जी, माताओं को डर रहता कि पूरे दांत निकल जाएंगे तो कहीं लिपस्टिक ना दिख जाए। जी गुरुदेव। अच्छा है, जी खुश रहिए। जी गुरुदेव, ये चरणों में हमारा चरण बंदन। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, राधे 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 गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी, ये सारा संसार भगवान ने बनाया है। हाँ, आप भी कहते हो भगवान एक है, हमारे ग्रंथों में लिखा भगवान एक है, तो धर्म भी एक है, तो ये अलग धर्म कहाँ से आए? धर्म तो एक ही है, धर्म दूसरे कहाँ धर्म, दूसरा कौन सा धर्म दिख रहा है आपको? बताओ, नाम बताओ। अब कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो फिर हिंदू राष्ट्र तो है, इसे बनाने की जरूरत क्या है? अच्छा, भारत में हिंदू राष्ट्र है तो फिर गौ हत्या क्यों हो रही है? तो फिर ये तो सरकारों की गलती है ना, सरकार बंद भी तो करा सकती है इसको। अरे तो जब हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र का दबाव सरकार पे जाएगा तब ना सरकार गौ हत्या बंद करेगी। अरे गुरुजी, वो क्या, हमारी जनसंख्या 80-90 करोड़ की समथिंग है हमारे भारत के अंदर। हाँ, तब जो क्या नाम है, जब भारत आजाद हुआ था तब भी 40 करोड़ थे, तब भी नहीं बचा पाए, तो आप कैसे बचाएंगे? क्या नहीं बचा पाए? गौ हत्या कटनी। भाई गौ हत्या बंद हो सकती है सनातन। अच्छा ये बताओ, मुसलमानों के यहाँ
उनके धर्म को लेकर, उनकी कुरान को लेकर कोई अपशब्द कह सकता है? नहीं गुरुजी। वो कम है पर संगठित होके गला काट देते हैं सीधा। लेकिन आपके हिंदुओं में, सनातन में देवी देवताओं का अपमान कई बार तो पिक्चर बना बना के बॉलीवुड करती है। क्यों करती है? हम सनातन संगठित नहीं हैं, और संगठन का पावर, हम संगठित होते तो हम गुलाम क्यों होते अंग्रेजों के, मुगलों के। इसलिए सनातन यदि संगठित हो रहा है, हाँ जी गुरुजी, तो इसमें बुराई क्या है? गुरुजी बुराई तो नहीं है। जैसे आज हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो इस भारत के अंदर 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये ईसाई। धर्म नहीं है, यही तो आप गलती कर रहे हो। मुस्लिम धर्म नहीं है। कभी मुसलमान को सुना कि वो धर्म कह रहा है? धर्म सनातनियों का शब्द है, धर्म। इसमें लड़ गए घर में, एक धर्म 4 बेटे लड़ जाते हैं। हाँ जी गुरुजी। एक घर में 4 बेटे नहीं संभलते, तो इतने बड़े देश में सब कैसे संभलते? इसलिए सब अपनी अपनी राग, अपनी अपनी ढपली लेके बैठ गए, सब बंटवारा हो गया, अलग अलग हो गए हैं सब एक। जी गुरुजी। बट गए। इतना बड़ा देश कौन संभाले, कौन बचाए? तो जिसको जो अच्छा लगा कोई। अब सनातन की ही ये धारा है। जी गुरु। अब जैसे गुरु, जैसे सिखों की आप बात करो, तो सिख लोग ना वहां जाते हैं, उनके जो मंदिर होता है गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब में कई जगह राम, कृष्ण, हरि, नारायण, विष्णु शब्द का उच्चारण है। जी गुरुजी। गुरु वाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में कई जगह भगवान का नाम है। तो गुरु नानक देव जी स्वयं राम राम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं। वो खुद उनकी वाणी में उन राम कृष्ण का उल्लेख है। तो वो सनातनी कोई हमसे अलग थोड़ी है। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। और कोई सवाल? एक सवाल हो रहा है सर। गुरुजी, ये जो सब कर्म करता भगवान, जो लिखा हो वो भगवान की मर्जी से होने लग रहा है। अगर भगवान को पता है कि हम 4:04 पे क्या करने वाले हैं, वो चाहे गलत हो या बुरा हो, गलत हो या सही हो, भगवान को तो पता है। अगर हम गलत करने जा रहे हैं तो भगवान रोकता क्यों नहीं? जब बच्चा एग्जाम में बैठ के गलत लिखता है कॉपी में, तो पीछे खड़ा टीचर देखता रहता है, क्या टीचर रोकता है? नहीं गुरुजी। क्यों नहीं रोकता? उसे तो पता है कि गलत आंसर लिख रहा है, इसके नंबर कट जाएंगे। क्यों नहीं रोकता? क्योंकि उस समय रोकने का अधिकार उसका नहीं है। तू बेटा एग्जाम में बैठा है, लिख। तू सही लिखेगा, गलत लिखेगा, परिणाम बाद में आ जाएगा। ऐसे भगवान कहते तू कर्म करने गया है, कर। तू अच्छा कर, बुरा कर, मैंने भेजा है, तेरे को बुद्धि दी है, क्या सही है क्या गलत है। तू क्यों गलत कर रहा है? गलत कर रहा है तो मैं बैठा हूं, देख रहा हूं, निर्णय बाद में आएगा, तेरे को क्या मिलना है, सही का सही, बुरे का बुरा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। गुरुजी राधे। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से आए? जी गुरुजी। समझ में आई? हाँ जी गुरुजी। चलो फिर राधे राधे। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे जी। जब से आपसे गुरु मंत्र लिए तब से बहुत बदलाव। गुरुजी मैं जब से माला लिए ना, तब से मेरे पति बोलता है कि तुम मत माला पहनो, मेरे तबीयत खराब हो जाता है। तो हम क्या करें? जब हम उनको साथ रहते हैं ना, तो हम निकाल देते हैं। किसकी तबीयत खराब हो गई? मेरे पति के। क्या तबीयत खराब हो गई? बुखार उखार लग जाता है ना, तो दर्द उर्द पेट में होने लगता है ना, तो बोलता है कि तो पति को डॉक्टर को दिखाओ बढ़िया से। उसको कहते हैं दिखाने के लिए ना, तो नहीं, हमको माला नहीं पहनने देता है। अरे वो तो ना पहनने का बहाना दर्द लेके बैठ जाता है। कि बोलता है जब से तुम माला लिए है ना, हम तीरी तक नहीं आए ना, तो हम पहन लिए। उसको साथ रहते। पति कहाँ है? अखनी दिल्ली में है गुरुजी। आए नहीं वो कहते हैं चलिए गुरुजी के पास, तो कहता है कि हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। पैसा देता है घूमने के लिए, मगर फिर 2-4 दिन के बाद नहीं जाएंगे तो झगड़ा करने लग जाता है मोबाइले पर। तो 2-3 दिन घूम के आप चली जाया करो घर, 4-5 दिन फिर रह के फिर आ जाया करो। क्या करे गुरुजी, हम जाते उसको पात माला खोल देते तो पाप अपना नहीं लगेगा। पाप नहीं लगेगा। तो पति को एक बार हमारे पास ले आना। गुरुजी नहीं आता है, बहुत जिद्दी है। कोई बात नहीं, आएगा। आशा रख पगली आएगा, पति आएगा, वृंदावन आएगा, आशा रख पगली आएगा। गुरुजी मेरे बच्चे नहीं है, उसलिए और झगड़ा करने लग जाता है। अच्छा बच्चे नहीं है, ये मूल प्रॉब्लम ये है। कितने साल हो गए विवाह के? 10 साल हो गया। एगो बाबू हुआ था मगर मर गया। अच्छा क्यों ऐसा हुआ? डॉक्टर लॉकडाउन में।
तो बच्चा हुआ और खत्म हो गया। कितने महीने का जिया, कितना टाइम जिया? आधा घंटा जिया के बाद नहीं। कोई बात नहीं, होगा। अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ, क्या दिक्कत जा रही है? गुरुजी डॉक्टर से बहुत जगह बिहार से देखा के दिल्ली में देखा लिया, मगर कोई दिक्कत नहीं निकल रहा है। तो होगा, कई बार लेट होता है, किसी किसी का बहुत टाइम लग जाता है। विश्वास रखिए भगवान पे, होगा, हो जाए, बहुत अच्छा है। पैसा खर्चा होता है ना, उसलिए भी और झगड़ा करने लग जाता है, जो तुमको पास इतना पैसा लगा देते हैं ना, तो हम क्या से क्या कर लेते। कोई बात नहीं, पति को ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे, उसे समझाने की देर है। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, जब से आपकी कथा से हम जुड़े हैं, मेरे घर में सब लोग पहले मीट मछली खाते थे। जब से लॉकडाउन से आपका कथा सुने, सब में मेरे घर में पूरा आपके वार्तालाप से बहुत मतलब सब आदमी सुधर गया और कोई नहीं मीट मछली खाते हैं। जैसे आप बोले ना गुरुदेव, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, वैसे मैं आपको शुक्रिया देने चाहते हैं कि गुरुजी आपके वाणी से मेरा पूरा परिवार मीट मछली खाना और छोड़ दिया और सब भक्ति के राह में सब आ गया। बहुत सुंदर गुरुजी राधे सत्संग राधे। का ये प्रभाव है, जो जुड़ेगा वो पाएगा। खुश रहिए। राधे राधे गुरु। जय श्री मन्नारायण गुरुजी। हैं? आप जय श्री मन्नारायण गुरुजी। अच्छा, जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। मैं पहली बार आई हूँ गया जिला से, आपकी मतलब दर्शन करने के लिए मैं बहुत इच्छा थी, तो आए हैं। आपसे मिलकर मेरा धन्य हो गया जिंदगी। हाँ जी। प्रश्न क्या है? प्रश्न कुछ नहीं है। अच्छा, चलो आप धन्य धन्य रहो। मेरा एक भजन है गुरुजी, भजन। हाँ, आपका? जी, सुनाओ आपका भजन। भगवान से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। वाह। भगवान से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कभी गंगा मिले, कभी जमुना मिले, कभी प्यासे रहना पड़ता है। कभी गंगा मिले, कभी जमुना मिले, कभी प्यासे रहना पड़ता है। भगवान से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कभी मेवा मिले, कभी मिश्री मिले, कभी भूखा रहना पड़ता। मेरे प्रभु से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। राधे राधे गुरु। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे राधे। जी। बोल रही हूँ मैं, मेरा आज बर्थडे है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका ही है? वाह, बधाई हो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी दिन पर मैं आपसे कुछ मांगना चाहती क्या हूँ। रहे हैं वो क्या है? अच्छा ये बताओ, घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? घड़ा में तो घड़ा ही है। घड़ा है? हाँ, पक गया तो मिट्टी पक गया तो घड़ा हो गया ना। हाँ, घड़ा है। हाँ। तो घड़े में से आप सारी मिट्टी हटा दो तो घड़ा रह जाएगा? नहीं। घड़ा का अपना कोई अस्तित्व है? बोलो। नहीं। किसका अस्तित्व है? मिट्टी का। हाँ, है मिट्टी, पर बोला क्या गया? घड़ा। घड़ा का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे संसार का, स्त्री का, पुरुष का, आपका, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व माटी का है, पर बोला गया घड़ा। अस्तित्व भगवान का है, पर बोला जा रहा है कि संसार है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। उस एक परमात्मा के सिवा कुछ है तो आप बताओ। घड़े में माटी के सिवा कुछ भी नजर आ रहा हो तो आप बताइए। नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे इस संसार में जो नजर आ रहा है वो भगवान ही है, पर मिट्टी नजर आ रही है, पर लोग क्या कहते हैं? घड़ा। घड़ा है माटी, पर कह रहे हैं घड़ा। है भगवान, कह रहे हैं संसार। आप
आप देख रहे, आप मुझे देख रहे हो? हाँ। ये स्त्री को देख रहे हो? हाँ। पुरुष को देख रहे हो? हाँ। ये सारे स्त्री पुरुष हम आप सब कुछ कौन है? हम में, आप में, सब में कौन है? भगवान। क्या उस ईश्वर के सिवा कोई और है? नहीं। अनिरुद्धाचार्य नाम की कोई सत्ता है? अनिरुद्धाचार्य के भीतर से भगवान अभी निकल जाएं तो मैं माटी रह जाऊंगा। जब मुर्दे को ले जाते हैं ना, क्या बोलते हैं? मिट्टी जा रही है। जब तक ईश्वर आपके अंदर है तब तक अनिरुद्धाचार्य है। आत्मा गई, मैं अभी गिर गया, और गिर गया तो आप सब माटी समझ के सवेरे फूक दोगे बढ़िया शमशान में। तो मेरा अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। मैं मान बैठा हूं अज्ञानवश के मैं हूं, मैं नहीं हूं। मेरे में जो मैं भास रहा है, मेरे में जो मैं समझ रहा हूं, वो मैं के रूप में भी ईश्वर ही है। वह ईश्वर ही है, पर अज्ञानवश। जैसे सांप, जैसे रस्सी में क्या दिख जाता है? रस्सी में क्या दिखता है? डोरी। डोरी। कई बार रस्सी में सांप दिख जाता है, भ्रांति हो जाती है। अरे सांप पड़ा, सांप सांप सांप। सांप नहीं है, रस्सी में क्या दिख जाता है? कई बार रात हो जाती है ना, और पड़ा है लंबा लंबा, तो रस्सी पड़ी है, पर क्या समझ आ जाता है? सांप। इसे भ्रांति बोलते हैं, है ना? होती है कि नहीं? जैसे रस्सी में सांप का दिखना। अच्छा बताओ, रस्सी में सांप है क्या? नहीं। नहीं, पर दिख रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ। ऐसे ही अनिरुद्धाचार्य है नहीं, पर दिख रहा है। रस्सी में सांप कैसे दिखा? अज्ञानवश। टॉर्च होती तो रस्सी में रस्सी दिखती, सांप कभी ना दिखता। रस्सी में सांप अज्ञानवश दिखा, ऐसे अज्ञानवश अनिरुद्धाचार्य दिखता है। ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो वह ईश्वर ही ईश्वर दिखेगा सब में। एक प्रश्न और है जी। पूजा करते समय मन हमेशा भटकते रहता है, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी सत्संग नहीं है आपका। प्रॉपर सत्संग करो, अपने को पकाओ। कच्चे घड़े से पानी गुजर जाता है, निकल जाता है ना जी, लेकिन पक जाए तो ठहर जाता है जी। आपका हृदय अभी कच्चा घड़ा है। सत्संग की आग में जरा भट्टी में पकाओ, जरा सत्संग। राधे राधे गुरु। फिर देखना सत्संग के बल पर आप दहाड़ोगे। चलो, और किसका है? ये चश्मा वाले भैया। हाँ जी, मैं देखो बात ही कर रहा हूँ, खाली बैठा हूँ क्या? आप सबकी सेवा ही चल रही है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी जी। मैं संजय मिश्रा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ जी। मेरी पत्नी भी आपकी बहुत बड़ी भक्त है जी, वो आई हुई है। मेरा सवाल ये था महाराज जी कि पिछले 5-8 वर्षों में आपके द्वारा बागेश्वर बाबा जी के महाराज जी के द्वारा जी, और ठाकुर जी के द्वारा, प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा जो सनातन धर्म में जो आस्था की क्रांति आई है, उसके बेसिक चीज, जैसे मैं छत्तीसगढ़ का हूँ महाराज जी। हाँ। मेरे बच्चे को यदि मैं गुरुकुल में लाना चाहूँ तो मेरे को हरिद्वार, बनारस या क्या कहते हैं वृंदावन या चित्रकूट में ही लाने की जरूरत क्यों पड़े? ये हर प्रदेश में, हर बड़े शहर में ये गुरुकुल आश्रम ऐसे जो सनातन धर्म के प्रति जो जिनका मतलब कोर्स हो सके, जो पढ़ाई कर सके, ऐसे क्यों नहीं खुलना चाहिए? बहुत वाजिब प्रश्न है आपका जी। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं जी कि ये दास अनिरुद्ध जी। हम एक विद्यालय बना रहे हैं कक्षा 1 से 12वीं तक CBSE बोर्ड का निःशुल्क, जी। जहां बच्चों को शिक्षा और संस्कार दोनों मिलेंगे। जी। पर आप भारत के तमाम जनता से मेरा प्रार्थना हाथ जोड़ के है, यदि आप लोग अपनी कमाई का केवल 2% सही ईमानदारी से दान करने लग जाओ जी, तो आपका ये बेटा अनिरुद्धाचार्य भारत के हर महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। मैं आपसे 10 साल से जुड़ी हुई हूँ, आपके साथ रोज सत्संग सुनते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, आज एकादशी के दिन आपका दर्शन हुआ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। इस तरफ भी ले आना माइक भैया लोगों को। महाराज जी राधे राधे। हाँ मैया। मैं आपको 2 साल से सुन रही हूँ, आज पहली बार आई, आपका दर्शन हो गया, मैं बहुत खुशी मुझे हो रही है। मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। बिल्कुल। और एक भजन आपको सुनाना चाहती हूँ। अच्छा सुनाओ। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। राधे
राधे। जी मैया। महाराज जी राखी जरूर बंधा ले लें। बिल्कुल, राखी के राधे बंधन राधे। को निभाऊं। गुरुजी राधे राधे। जी राधे। हम 3 साल से कथा गुरुजी सुनते, मेरा लड़का एक्सपायर हो गया, 3 साल हो गया उसको। क्या हो गया? उसको हम बॉम्बे में रहते तो उसको अचानक बुखार आया, सरकारी हॉस्पिटल में सुबह में लेके गए, सुई लगाया, वहीं पर उल्टी कर दिया, तुरंत खत्म हो गया उसको। तब से हमको इतना, आपका कथा तो देखते हैं, शरीर में चैन नहीं रहती कभी। कितने बेटे हैं आपके? हमारे एक यही लड़का है। अब एक लड़का है? यही लड़का एक, वो 12 आज 16 साल वो का जो हो गया वो बड़ा था छोटा था? बड़ा था। बहुत कष्ट होता है पापा, उसी के वजह से तबीयत मेरा बराबर नहीं रहता है। अभी तो हम चले हैं तो दवा ले करके चले हैं, खाटू श्याम दर्शन किए हैं। हम कहे अनिरुद्धाचार्य बाबा से मिल के तभी हम घर जाएंगे, कुछ हो या जाए घर पे। यही है। भाई भी, इनका भाई भी पूरा संपत्ति हड़प लिया, सूरत में रहते हैं, बॉम्बे त्याग दिए। तो आपके भाई ने आपकी संपत्ति हड़प ली? इनके भाई ने, हमारे हस्बैंड के भाई ने पूरा संपत्ति हड़प लिया। हमारा लड़का भी एक्सपायर हो गया। हम बॉम्बे में पहले रहते थे, बॉम्बे त्याग दिया। हमने कहा ना, हम नहीं रहेंगे, सूरत में हमने आके भाड़े से रहते हैं, हस्बैंड वही काम करते हैं, घर द्वार सब भाई बड़े ने। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो एक बेटा गया ना, हाँ। पर एक बेटा है आपके पास। हाँ, ये न पढ़ता है लिखता है, ये भी उल्टा सीधा जवाब देता है। वो संस्कार दो। अब आप एक बेटा जो चला गया उसकी याद में उसके लिए आंसू बहा रही हो, तब तक ये बिगड़ जाएगा। अब उसे भूल जाओ और जो बचा है उसे बेहतर इंसान बनाओ, संस्कार दो। भूलते हैं, दिमाग पर नाचता तो वो निकल गया, ये भी संस्कारहीन होके चला जाएगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा बच्चा। इसको भी तो समझाते हैं, इसीलिए तो हम गांव छोड़ दिए कि बाहर में रहेगा, छोड़ने से कुछ ना होगा। गांव छोड़ दिया, वहां चले गए, वहां छोड़ दिया। देखो बुराई कुसंग कहाँ नहीं है, छोड़ के कहाँ जाओगे? इस धरती पर वो कौन सी जगह है जहाँ कुसंग नहीं है, नशा नहीं है, गलत लोग नहीं है? भाई आप कहीं भागो मत, अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार घर पे बाबा कितना हमने पाप किया था कि इतना बड़ा मेरा लड़का चला, हमको ये कितना पाप नहीं होता मैया, पाप कोई रहा होगा वो अलग विषय है, पर मैं केवल इतना जानता हूँ आपके लिए वो रोता था, वहाँ पे आया था, कहा कि हमको मम्मी मिला दीजिए। हम कहे बेटा इस समय हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसे बाबा से आपको मिलाएं? नहीं, मिलने के लिए अभी आप हमसे मिल रहे हैं, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है नहीं। जैसे हमको आने में बॉम्बे से आए थे इंदौर घूमने के लिए, इंदौर से घूम करके हम लोग गांव गए, 1 हफ्ता बाद एक्सपायर हो गया। कह रहा था हमको मिला, हम कहें ठीक है बेटा हम मिला। अब देखो, अब जो बीत गया उसे आप ठीक कर सकती हो नहीं ना, इसलिए उस बात को, उस वाक्य को भूल जाना ही समझदारी है। आपका वह बेटा इतनी ही आयु लेके आया था, अपना कार्य पूरा करके चला गया। ओके, दूसरे से आ रहे थे वृंदावन, अरे लड्डू गोपाल को मंगाया था, उसका पूजा भी करता था, वही नहीं हम करने से। वो कोई धर्मात्मा था, कोई संत था, इतने टाइम के लिए आया, अपना कार्य पूरा करके चला गया। अभिमन्यु भी तो 20 साल में चले गए थे। फिर ये प्रकृति कुछ भी नहीं कहा, खाली इतने कहा माँ बहुत सर में दर्द है, बहुत कष्ट है हमको, इतना कहा। जब तक ये दवा लेने गई, वो पुण्यात्मा था, किसी कारणवश मनुष्य की योनि में आया, इतना टाइम रह के मुक्त हो गया। ये मुक्त आत्मा होते हैं जो बिना कष्ट पाए भगवत धाम चले जाते हैं। चलो बोलो, आप बोलो। राधे राधे कृष्ण जी। राधे राधे। जब मैं कोई भी काम करता हूँ मुझे अंदर सफलता नहीं होती है, पता नहीं क्यों। क्या काम करते हो? जैसे पहले हम मुंबई में फ्रूट बेचते थे, फ्रूट बेचते बेचते कभी 1000 रुपये दुकानदारी होती है, कभी 2000, कभी 15,000 रुपये का माल भरे, कभी 1000 रुपये का दुकानदारी हुआ। ऐसे करते रुपया कर्जे में चले गए। हम कर्जे में चले गए तो फिर हम किसी तरह कर्जा वर्जा किसी तरह ले दे के निपटारा कर लिए बाबा। फिर उसके बाद में कोई बिजनेस किए तो सोचे घर बनाएंगे, घर भी नहीं है, और जो प्रॉपर्टी में जो हिस्सा मुझे मिला, मैं समझो 2 करोड़ की संपत्ति में 25 रुपया में मिला, वही 25 रुपये बहू को, मेरी भाभी को। क्यों लिख दी माँ ने? अब वो मुझे नहीं पता, वो मैं तो हर महीना खर्चा वर्चा तो सब। आपके पिताजी अभी हैं, माँ हैं? हाँ, पिताजी हैं, माँ नहीं है। पिताजी हैं? हाँ। तो आज भी सरकार में ऐसा कानून है कि यदि पिता की संपत्ति बेटा यदि उसका मिसयूज कर रहा है तो वह संपत्ति पिता को वापस हो जाएगी। तो आपकी संपत्ति पिता को वापस करवा लीजिए, फिर उसका ठीक ठीक बंटवारा करवा लीजिए। पिताजी नहीं बोल रहे ना, पिताजी बोल रहे हम नहीं देंगे। क्यों? हाँ, क्यों नहीं देना चाहते? बोलते हैं कि तुम लोग हमारी सेवा नहीं करते। हम तो हर महीना सेवा करने के लिए, हर महीना जैसे अब जो जितना कमाता उतना तो अब देगा। मैं 10 रुपया कमाऊंगा तो 1 रुपया तो पिताजी को दूंगा, 9 रुपया तो पत्नी को देने का हक बनता है। अब उनको चाहिए 10 का 10, तो मेरा पिता, मेरा भाई क्या है 10 का 10 भी देता था, पर कैसे देता वो उनको मालूम।
पर उनको काम भी करता सब कुछ। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि बाबा जब आदमी जितना कमाएगा उतना ही हिसाब से अपना तो खर्चा आपका विवाह होने के कितने दिन बाद आप घर छोड़ के आ गए थे? जैसे मेरी विवाह 2010 में हुआ है, 10 फरवरी को 2010 में शादी हुई है और उसी 9 नवंबर में धनतेरस के दिन यही बड़ा लड़का पैदा हुआ है। लड़का पैदा हो गया? हाँ, बड़ा लड़का पैदा हुआ, यही जो धनतेरस के दिन पैदा हुआ, जो एक्सपायर हुआ है। मतलब साल भर के अंदर? हाँ, साल भर के अंदर वो लड़का, बड़ा लड़का पैदा हुआ। ठीक है। तो हमको मिलने के लिए भी जब लड़का पैदा हुआ, लड़का 1 साल का हो गया, तब हमको मिलने को दिया गया बाबा। किसको मिलने दिया गया? हमारे लड़के को देखने के लिए। ससुराल मायके में पैदा हुआ है। तो मायके वालों ने नहीं दिखाया? नहीं, मायके वालों ने, ससुराल वालों, यानी कि हमारे माँ पिताजी हमको जाने नहीं दिए। मायके वाले तो बहुत अच्छे हैं। कहाँ नहीं जाने दिया? घर। क्यों, आपको घर से कोई पकड़ के रोक लेगा? बोलते तुम क्यों जाओगे, हम जाएंगे। हम कहे हमारा लड़का, हमारे जब भाभी को लड़का बच्चा पैदा हुआ तो भाई हमको दुकान पे खड़ा करके और वो बिना बताए बोला वॉशरूम जा रहा हूँ, वॉशरूम के बहाने पहुंच गया। ऊपर से फोन करता, बोलता है कि आप चाचा बन गए। मैं बोला गया आप ऐसा है, देखो घर की बातें हैं, ये क्या सही है क्या गलत ईश्वर जाने, लेकिन आपको अधिकार मिलना चाहिए। हम सबको कहते हैं कि यदि आपके 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, सारे बच्चों को बराबर बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ये बात सही है कि जो माँ बाप की सेवा करता है उसे थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। इसलिए माँ बाप की सेवा करना, कहते हैं ना, जो करेगा सेवा पाएगा मेवा, नहीं करेगा सेवा तो क्या पाएगा मेवा। तो सेवा करिए आप भी अपने माँ बाप की, और जो है अब बहुत है उसे ठीक है आगे बढ़ाइए। ये बताइए बाबा, खाली एक प्रश्न और, जैसे अभी घर मेरे पास नहीं है रहने के लिए, हम कम से कम 2010 में शादी हुई है, 2012-13 में हमको घर से निकाल दिया गया। अभी तक हम बहुत मेहनत किए, इतना मेहनत किया, अभी तो उम्र हमारी ढलते जा रही है। जो भी है अभी हमारे पास खाली ज़मीन है, जो पैसा हमको माता पिता जो भी हमको दिया प्रसाद हम तो ले लिए, पर अभी हम प्रयास कर रहे हैं घर बनाने की। अभी तो हमारे घर नहीं बन पा रहे। जमीन है उसमें धीरे धीरे बना लेना, घर धीरे धीरे बन जाएगा। प्रयास करो भगवान और ये आशीर्वाद दीजिए कि राधे राधे कि हमारा घर संपत्ति हमारे जल्द से जल्द बन जाए, क्योंकि भाड़ा बहुत भर रहे हैं बाबा। बन जाएगा, चिंता ना करिए। ठीक है बाबा, धन्यवाद बाबा। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। महाराज जी, हमारे भाई साहब छोटे सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी पहले बोल रहे थे कि मैं साधु महात्मा बन जाऊंगा, और उसके बाद कुछ दिनों ही बाद बोले कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूं कानपुर, और कानपुर से फिर आए वहां 1 महीने के लिए कुंभ में, फिर वहां रहे और वहां से आए घर, फिर बोले कि हमारे ऊपर आँख मुदवा करके ऐसा गुरु मंत्र दिए हैं कि हमारा ईश्वर की ओर जो है कि प्रेरणा कर रहा है मन, उधर ही जाऊंगा फिर उधर से आ जाऊंगा। सौगंध खा के गए थे। सवाल क्या है, प्रश्न क्या है? लेकिन अभी तक आए नहीं, 5 महीना से उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तो अब वो तो साधु बन गए, लेकिन उनके ऊपर कोई मंत्र ऐसा लगता है किया गया है गुरुजी। कौन करेगा? फोन भी नहीं लग रहा है, फोन भी नहीं कर रहे हैं। अब साधु जब बन गए तो साधु फोन थोड़ी रखेगा, और उसमें किससे बात करनी है साधु को? और यदि फोन रख के पंचायत ही करते रहे तो साधु काय बात के? थाने में ही रिपोर्ट दिए हैं, लेकिन कोई लोकेशन नहीं आ रहा है गुरुजी। अब छोड़ो उनको, साधु बनना था ना उनको साधु बनना था ना। कम से कम ये जान जाए, आशीर्वाद दीजिए कि वो किस स्थिति में है, कहाँ पे है। वो सुखी होंगे अपना। आप वो साधु बनने गए थे ना जी, बस साधु बन गए वो। अब उन्हें क्यों खोज रहे हो? भगवान का चिंतन में वो मस्त होंगे। जो भगवान से नाता तोड़ लिया उसका जगत से नाता टूट ही जाता है। इसलिए आप अपना मन अपने काम में लगाओ, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। भगवान कभी मिलाएंगे तो मिल लेना। सब लोग रो रहे हैं, पिताजी माताजी नहीं हैं। हम आप कितने भाई हो? हम 3 भाई हैं गुरुजी। तो एक भाई चला गया साधु, अभी 2 हैं जी। तो 2 हैं तो एक आध तो साधु बनना चाहिए। अब अपना फर्ज निभा रहे हैं गुरुजी, ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, आप ढूंढते रहो, मिले ना मिले भगवान जाने। साधु बन जाना अच्छी बात होती है, बुरी बात नहीं होती। हाँ, देना भैया को बात कर। गुरुदेव, आश्रम बहुत सुंदर बना है। हाँ, माताओं की सेवा, रसोई सब कुछ दिया, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। ऐसा लग रहा चारों धाम यहीं पर हैं। जी गुरुदेव, अच्छा लगा, बहुत सुंदर आश्रम लगा, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये सब माओ की सेवा के लिए है। हाँ। आप भक्तों की सेवा के लिए है। जी जी गुरुदेव। अखंड रसोई चल रही है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। कोई भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सब सेवाओं के लिए। जी 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 गुरुदेव, राधे राधे, चरण बंदन। जी राधे राधे गुरुजी। जी, मैं मिथिला से हूँ, मधुबनी जिला बिहार से। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोलो। क्योंकि मैं 2023 से फॉलो करता प्रेमानंद बाबा को,
तो मेरा दर्शन हो गया, फिलहाल टिकट मिल गया। कल आपको दर्शन कर इधर से भजन करके टिकट मिल गया, ठीक है। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा मधुबनी जिला बेनीपट्टी में दुर्गा स्थान बहुत फेमस है, ठीक है। तो सब आदमी मन्नत मांगता है कि हे दुर्गा माँ कि मेरे को बेटा चाहे कुछ हो जाए तो मैं आपको बलि दूंगा। तो बलि देना सही है कि गलत है? बलि चढ़ाना है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ाइए, अपने बुराइयों की बलि चढ़ाइए। बकरा की बलि क्यों चढ़ानी है? बलि चढ़ाना है तो अपना अंगूठा चढ़ा दीजिए काट के, अपनी बलि चढ़ाइए, है ना। अपना अंगूठा नहीं चढ़ा रहा कोई, गर्दन काट रहे हैं बकरे की। बलि का मतलब है राजा बलि के जैसे दान, बलिदान, सर्वस्व देने का नाम बलिदान है, ना कि बकरे की हत्या करना। मैं गांव वाला से बोलता रहता हूँ कि बलि नहीं देना चाहिए, गलत बात है। क्योंकि मेरा हम लोग बिहार में भ्रष्टाचार तो नहीं करते? नहीं करता। बस फिर पक्की है आपकी टिकट ईश्वर के चरणों में। भक्ति में आगे जरूर बढ़ोगे। गुरु जी राधे राधे। हाँ जी गुरु जी राधे राधे। हाँ जी सुन लिए, राधे राधे। मेरे पत्नी को नींद नहीं आती है और डिप्रेशन में पड़ी हुई है। नींद आपको देखती रहती है दिन भर रात भर? नहीं सर। हैं सर बात करो आप बात करो आप। राधे राधे गुरु जी। जी आपको मैया नींद नहीं आती? अरे खड़े रहो पति देवता थोड़ी देर। पत्नी जी मैया आपको नींद नहीं आती? ना। हैं तो आप बिल्कुल पूरी रात उल्लू की तरह ताकती रहती हो, सोती नहीं हो बिल्कुल। आप तो नींद को जीत गई मैया। तो आप जागते जागते क्या सोचती हो, क्या करती रहती हो? कुछ सोचा जाता है। हैं? क्या कभी हम बोली क्या करती हो? जागती हो तो मेरी माँ क्या करती हो उस समय? हैं क्या कह रहे हो पति देवता? सुनो, पति से बात कराओ। तो ये जागती है तो क्या करती हैं? वो डिप्रेशन में कुछ सोचती रहती है, सोती नहीं है। तो कहाँ चली जाती हैं? डिप्रेशन में। डिप्रेशन में। डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में अभी तो नहीं दिख रही। वो तो वृंदावन बैठी हैं। अभी तो वो कह रहा हो डिप्रेशन में गई, वो वृंदावन आई है। अच्छा ये बताओ, आप प्यार करते हो कि नहीं अपनी पत्नी को? प्यार करते हैं जी। हैं जी। तो जब वो जागती है आपके लिए तो आप भी जागते हो कि सोते रहते हो? जी। जब वो जागती हैं तो आप सोते हो कि जागते हो? जागते रहते हैं जी। आप भी जागते हो? जागते रहते। फिर आप दोनों सोते कब हो? तो सोने करते हैं सर। हैं लैला मजनू हो क्या? जी। अच्छा है, दोनों जागते रहते हो। क्यों सोते ही नहीं हो? सोते नहीं है। तो आप भी नहीं सोते? ना सोते हैं सर, डिस्टर्ब बहुत आता है सोने में। ये जागती है तो डिस्टर्ब क्या? वो तो जाग रही है मस्त, आपको क्या डिस्टर्ब है? आप सो तो सोती सही से नहीं है सर। सही से नहीं सोती तो क्या कैसे सोती? इधर उधर खर्राटे देके हैं? मैया बात करो मेरी माँ, काहे नहीं सोती हो ठीक से? देखो पति कितना चिंतित है बेचारा कि मेरी पत्नी सो नहीं रही है। ऐसे भी पति है संसार में। मैया बात नहीं कर रही है मेरी माँ। मैया बात कर लो। क्यों नहीं सोती हो आप मैया? आप बैठ जाओ, चलो बैठे बैठे बात कर लो। क्यों नहीं सोती हो? कुछ दिमाग में सोचा आ जाता है। हैं? दिमाग में क्या चलता है? कितने बच्चे हैं आपके? 4। लड़का लड़की क्या है? 2 लड़का 2 लड़की। तो लड़का लड़की सोते हैं कि वो भी आपकी तरह जागते हैं? उसे सोता है। सोता है? तो आप लड़का लड़की को देखती रहती हो बैठे बैठे ऐसे ना? हाँ। तो आप सोती क्यों नहीं हो? कारण क्या है? आपके पिताजी सोते थे कि नहीं? आपके पिताजी सोते थे कि नहीं? सोते थे। और माँ? सोते थे। आप क्यों नहीं सोती हो? इधर 6-7 महीना से उसे हो गया। 6-7 महीने से सोती, नींद नहीं आती आपको? तो फिर अच्छा माला जपा करो, अच्छा है ना। कबीरा सो कर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी, एक दिन तो है सोवना लंबे पैर पसारी। बढ़िया राम राम जपो कृष्ण। क्या जपती हो आप? हरे कृष्ण जपती हो? जपा करो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, ठीक है? पक्का वादा? पहले पूजा में पहले बहुत अच्छा करती थी, पूजा कम करती है। अब पूजा कम करती है? जी। फिर क्या करती हैं?
अब पूजा में इसको मनने नहीं लगती है। अब कहाँ मन है? अब कुछ कहते हैं, कुछ कुछ गलत सोचते रहती है। तो आप ठीक से प्यार नहीं करते होंगे? करते हैं, इसको बराबर समझाते रहते हैं गुरुजी। थोड़ा प्यार की मात्रा बढ़ाइए। प्यार ज्यादा कीजिए, नींद आएगी। तो मैया को ना लोरी सुनाया करो, जू 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 जू। लोरी याद कर लो और मैया को मैया लोरी सुना के सुलाया करो। आप प्यार से सुलाओगे सो जाएंगी। लोरी सुनाओ। जू 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 ऊ नहीं। देखो मैया, अब आपको सोना है, सोने की प्रैक्टिस कर लो। अब ये आपको लोरी सुनाएंगे। कैसी सुनाओगे एक बार फिर से? जू 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 जूजू नहीं। ऐसे में तो जूजू भाग जाएगी। सुना दो फिर से। अच्छा चलो। जा 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 कहाँ भेज रहे हो उसको? जा 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 माइक के जाए। अब मैया सुनो, खूब खर्राटे दे के सोना आप, और नहीं तो ये फिर जा 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 करते रहेंगे। सुनो, अब आप सोओगे कि नहीं मैया? सोएंगे। सो ही जाना। और ना नींद आए तो इनसे बोलना लोरी सुनाएंगे। हाँ, आपको पूरी नींद आएगी। घर से भी नहीं निकलती है बाबा, कहती है कि हाँ अब लाज लगती है घर से निकलने में, जो सब दिन इधर उधर काम करती थी। तो अब घर से क्यों नहीं निकलती? किसी से बात करने में भी शर्माती है। क्यों मैया, काहे शर्माती हो? हम कोई जेठ थोड़ी हैं आपके। आपको शर्म किस बात की बताओ? जिसको लगी शर्म उसके फूटे कर्म। आप तो बिंदास बात कर रहे हो। अंधाधुन क्या शर्म? अंधाधुन वही सैम वही। तो गुरुजी मतलब कि कुछ लोग गुरुजी जो कि सोशल मीडिया पे आपकी जो रील्स आती हैं, मैं भी देखता हूँ गुरुजी, उनमें ऐसी ऐसी टीका टिप्पणी है आपके वीडियो पर और पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर करते हैं। तो गुरुजी मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता, तो क्या गुरुजी कोई उपाय है गुस्सा कंट्रोल करने का लिए? गुस्सा कंट्रोल करने का ये उपाय है कि कुत्तों के मुंह लगो ही मत। तो गुरुजी बोलने दो। गुरुजी मतलब उनकी आंखें पता नहीं क्यों फूट सी गई हैं, मतलब उनको नहीं दिखता क्या आप कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने मतलब 3-4-5 लाख लोगों के लिए भोजन प्रसादी चलाई और उस व्यवस्था को ना देखते हुए छोटी छोटी क्लिपें काट काट के आपकी डाल देते हैं। उसके ऊपर मैंने भी वीडियो बना बना के डाली हैं, लेकिन लोग उनको तो ऐसे उठाते हैं नीचे, जो गलत लोग टिप्पणी टीका टिप्पणी कर उनको उठा देते हैं। और अपने हिंदू ऐसे हैं कि जो अच्छा बोलता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। नहीं, अब हिंदू सनातनी समझ गए, और जो भी कुछ उल्टा सीधा बोलता है ना पब्लिक ले लेती है उसको गियर में। हाँ गुरुजी, हम भी ऐसे ही सपोर्ट में वीडियो बना बना के डालते हैं। और गुरुजी मतलब क्या वो राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी। मैं आपसे दीक्षित हूँ जी, और लगभग 3 साल से भागवत कथा करता हूँ जी। तो अब भी मैं जा रहा हूँ बिहार भागवत कथा करने के लिए। तो मेरे मन में 3 सवाल है। आप कहते हैं कि ब्राह्मण ही कथा करेगा, पहला सवाल ये, और इंसान को जीवन में मुक्ति किस प्रकार मिले, इसका थोड़ा विश्लेषण आप बता दीजिए। जीवन में मुक्ति कैसे मिले? देखो, मुक्ति पाने के लिए मरने के बाद तो मुक्ति मिल ही जाएगी। सुनो, मरने के बाद तो मुक्ति मिल ही जाएगी। क्या जीते जी आप मुक्त हो पाए काम से, क्रोध से, लोभ से, अभिमान से? क्या निंदा से, चुगली से अपने को मुक्त कर पाए? जो अपने को संसार में निंदा, चुगली, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त कर लेता है, जो यहाँ जीते जी मुक्ति पा लेता है, उसकी मुक्ति मरने के बाद कन्फर्म है, जरूर मिलेगी। जो जीते जी मुक्त नहीं हुआ छल कपट से, निंदा बुराई से, वो मरने के बाद कौन सी मुक्ति पाएगा? इसलिए पहली मुक्ति जीते जी की है। खूब जीते जी मुक्ति पालो, मरने के बाद हो ही जाएगी।
और सर लास्ट सवाल मेरा ये है, बोलो, कि हमारे गांव में सत्संग होता है तो लोग ना एक बाबा जी का फोटो लगा करके उसी को बोलता भगवान। जब हम राधे राधे करते हैं ना, कभी सत्संग में पहुंचते हैं तो राधे राधे या हरे कृष्णा बोलते हैं तो हमारा उल्लंघन किया जाता है वहाँ पे। तो वो किसको भगवान मानते हैं? वो गुरु जी को, एक बाबा जी का फोटो लेके कहता यही भगवान है, यही सब कुछ है। कलयुग की ये बड़ी विडंबना है कि हम इंसानों को भगवान मान लेते हैं। अच्छा, मुसलमानों क्या है, एक अच्छी बात ये है कि मुसलमान किसी को भी अल्लाह नहीं मानता। अरे कोई ऐसा, अरे आप तो अल्लाह हैं, ऐसा नहीं बोलता वो। हमारे सनातन में कोई अरे आप तो भगवान हैं, आप तो भगवान, ऐसे थोड़ी होता। कोई भी भगवान थोड़ी हो सकता है। और कोई भी भगवान हो गया तो भगवान की महिमा क्या रह गई? हर धातु सोना हो गई तो सोने की वैल्यू क्या रही? सोना सोना रहे, लोहा भी सोना हो जाए तो बस सोने को पूछेगा कौन? ऐसे ही है, हम सनातनी ने ये गलती की कि हम किसी को भी भगवान बना दिए। कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं होता, भगवान ही भगवान है। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं वह ही भगवान नारायण है। और मेरा लक्ष्मी जिनके चरण दबाएं वो भगवान। भगवान किसे कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य सहस्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्णः। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना पाँव के चलता हो, बिना आँख के देखता हो, वो भगवान। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ, वो भगवान। जो ब्रह्मा को प्रकट करते हो, वो भगवान जो ब्रह्मा को प्रकट करते हो, जिनसे शिव प्रकट होते हो, जिनसे सृष्टि उत्पन्न पालन संहार की क्रिया चलती हो, वो भगवान है। कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा भगवान नहीं हो सकता। मेरा लास्ट सवाल है जी, कि क्या लोग जाति से ही ब्राह्मण होता है कि कर्म से भी होता है? देखो, आम जन्म से आम है कि बाद में आम हुआ? आप बताओ। जन्म से। फिर अच्छा, बिल्ली जन्म से बिल्ली है कि बाद में बिल्ली बनी? जन्म से। शेर जन्म से शेर है कि बाद में शेर हुआ? जन्म से। तो फिर ब्राह्मण भी जन्म से ब्राह्मण है, क्षत्रिय जन्म से क्षत्रिय है, वैश्य जन्म से क्षत्रिय और शूद्र जन्म से शूद्र है। राधे राधे। राधे राधे। ये पीली मैया आओ थो गम खा मेरी माँ। राधे राधे प्रभु जी। जी, हम पुणे से आए हैं। पूना? हाँ, महाराष्ट्र जी। मेरा एक ही प्रश्न है कि भक्ति में आगे कैसे बढ़े और हमसे कोई भक्ति करते समय कोई अपराध ना हो। भक्ति में आगे कैसे बढ़े? तो सत्संग करते हो? सत्संग सुनते हैं सर। कथाएं सुनो। हाँ। नाम जप करते हो? और नाम जप भी करते। और काम करते, क्या काम करते हो? प्रभु जी, मैं पुलिस में हूँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चा है। और पत्नी? एक ही है। सही है, पत्नी एक ही तो होती और कितनी चाहिए? सुनो, आप ना भक्ति करना चाहते हो, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आज से ये भाव रखना कि मेरा कुछ भी नहीं, ना पत्नी, ना बेटा, ना परिवार, ना मकान, ना दुख, सब कुछ किसका? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये केवल कहना नहीं है, इसे मानना है, फील करना है। सब कुछ भगवान का है। मैं क्यों कहूं कि ये मेरा है कुछ नहीं में। अच्छा ये बताओ, आपका एक रोमा भी आपका हो तो बताओ। आपका आंख आपकी है? नहीं। कान आपके हैं? आपका शरीर आपका है तो बुढ़ापे में कमजोर पड़ जाता है, आपने रोका क्यों नहीं? आंख में कम दिखने लग जाता है। आपकी आंख थी तो रोक लेते कमजोर होने से। आपका घुटना था, आपकी कमर थी तो कमजोर होने से रोक लेते। ये शरीर पे आपका जोर नहीं चलता। एक दिन आप जब मरोगे, मैं जब मरूंगा तो मैं भी मेरी मर्जी से कहाँ मरता हूँ। मेरा जब टाइम आएगा तो वो जानता है कि टाइम कब आएगा। तो मेरे शरीर में ही मेरा कोई वश नहीं चलता, तो मैं क्यों कहूँ कि ये मेरा, ये मेरा।